कार्बन। हाइड्रोकार्बन है, इसका 3 पार्ट होता है हाइड्रोकार्बन। एक होता है एल्केन, सेकेंड थर्ड में क्या आएगा लिखिए, चैट बॉक्स में लिखिए। हाइड्रोकार्बन 3 टाइप का है, एक तो हो गया एल्केन, दूसरा क्या है एल्कीन, तीसरा एल्काइन। पहला पॉइंट है वो, धीरे धीरे आते हैं हम लोग। सेकेंड पॉइंट, ये जो इस जगह पे हम लोग लिख देते हैं एल्कीन, ये हो गया एल्काइन। 3 पार्ट हो गया, अभी तो याद कराना है ना बेटा। अभी एल्केन, एल्केन को पहले लेते हैं, कोई एक स्ट्रक्चर एल्केन का बनाएंगे। तो ये जो होता है कि ये होता है मीथेन, इसका जो पहला वो होता है वो होता है मीथेन। ये हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चर कई तरह का स्ट्रक्चर नहीं, ये वाला बॉन्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। और एक स्ट्रक्चर होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये वाला बॉन्ड स्ट्रक्चर। और एक होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, कार्बन है, यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन होगी, 4 इलेक्ट्रॉन होता है कार्बन के बाद, हाइड्रोजन का ऐसा हुआ। तो ये जो है हाइड्रोजन के बाद 2 आ गया, और कार्बन के बाद कितना हो गया 8 हो गया। इसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो हम लोग धीरे धीरे रिवाइज कर लेते हैं जो तुम लोग के लिए आसान होगा। ये होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और जो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए एक बॉन्ड बना देते हैं, बॉन्ड स्ट्रक्चर, ठीक है बेटा। इसका दूसरा एक नाम होता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और मतलब तुमने इसको ऐसा लिख दोगे CH4, तो इसको क्या बोलेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसे क्या बोलेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये तीनों पॉइंट क्लियर हुआ। एक तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोले तो ये बनाएंगे, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोले तो ये हो। अच्छा, इज इट क्लियर, यस और नो? अच्छा, तो बीच बीच में जो भी थोड़ा सा डाउट भी हो जाती है वो भी पूछ लो। ओके, धीरे धीरे शुरू करें, बिकॉज शायद सभी ने भूल गया होगा ना। ओके, तो बेटा देख, अभी कोई बच्चे का ये भी डाउट होता है सर ये मीथ क्यों लिखते हैं। ये जो 1 के लिए मीथ, 2 के लिए ईथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन होता है डेक। जैसे इसकी मतलब एक कार्बन है तो उसका नाम क्या होगा, एन ही लग जाएंगे लास्ट में। जैसे हम लोग बोला सपोज इस जगह पे इथेन बोलेंगे, ये जो इसका मतलब 2 कार्बन होगा, 2 कार्बन हुई, कार्बन का वैलेंसी 4 होती है, हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन आ गया, ये हाइड्रोजन आ गया, ये हाइड्रोजन आ गया, ये हाइड्रोजन आ गया। तो इसका नाम CH3, सिंगल बॉन्ड CH3 हुआ, नहीं तो इसको लिखेंगे C2H6। कोई भी तरीका से तुम लिख सकते हो। इज इट क्लियर? इथेन जो है ये वाला क्या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और इस तरीका से लिखोगे तो क्या बोलेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या बोलो?
CH4 एल्केन का स्ट्रक्चर नहीं होता है, CH4 मीथेन का स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है बेटा, मीथेन एल्केन का एग्जाम्पल है। एल्केन तो बेटा क्लास ऑफ कंपाउंड, सुन लो अभी। एल्केन के लिए क्या होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड। इसमें सारे सिंगल बॉन्ड, ये सब सारे सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। दूसरा, इसके जो फॉर्मूला होगा CnH2n+2 होगा। इसका जो फॉर्मूला बनेगा ये चीज होगा CnH2n+2 होगा। आई मान लो हमने यहाँ पे 1 पुट किया, तो यहीं की उतना होगा 1 × 1 प्लस 2 × 1 प्लस दिस वन, तो CH4 हो जाएगा। तो ये वाला कौन सा होगा? मीथेन हुआ। उसके बाद हमने मान लो कि n=2 पुट कर दिया, तो क्या होगा? इथेन होगा, C2H6। ये क्या होगा? इथेन होगा। लेकिन ये वाला तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जा रहा है इस तरीका से। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाओगे तो कार्बन हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, इस जगह हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन। ये जो स्ट्रक्चर हुआ एक किसका हुआ? इथेन का हुआ। सारे सिंगल बॉन्ड है। आइए मान लो कि हम लोग को कोई लिखने दिया प्रोपेन। दो तरीका से हम लोग जल्दी जल्दी लिख सकते हैं। मान लो कि हमको ये याद है, मान लो हमको ये वाला मालूम है, तो कैसे लिखेंगे? C3 लिख देंगे और H 3 × 2 + 2 दैट इज 8, C3H8, C3H8। और मतलब ऐसा लिखना चाहते हो, ये देखो ये वाला C ये वाला बन गया, और वाला स्ट्रक्चर से भी बन जाएगा। स्ट्रक्चर में क्या हम लोग को बोला था, क्या जो है प्रोपेन, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड में पुट कर दो। अब ये कार्बन में 4 वैलेंसी होती है। कार्बन टेट्रा वैलेंसी होता है, 1 वैलेंसी, 2 वैलेंसी, 3 वैलेंसी, 4 वैलेंसी। इस कार्बन का भी 4, 1 2 3 4, 4 वैलेंसी। इस कार्बन का 1, तो यहाँ पे 4 करने के लिए 3 हाइड्रोजन दे दो, तो क्या बना? CH3 CH2 CH3। इसको जोड़ दो तो कार्बन 1 2 3 हुई, हाइड्रोजन 3 3 6 2 8 हो गया। आ गया नहीं वाला? मतलब कभी तुम भूल जाते हो, सपोज ये वाला तुम भूल गया, तो कार्बन अप्लाई करो, सिंगल सिंगल बॉन्ड बनो और उसको जोड़ दो। ठीक है, गुड आफ्टरनून। सिंगल बॉन्ड के लिए तुम्हें मतलब तुरंत तुमको ध्यान रखना है, तो देखोगे किस में फिट हो रहा है, इसमें फिट हो रहा है। ये वाला किसको रेस्पॉन्स कर रहा है? इसको। कि n के वैल्यू 3 है तो इधर पे कितना 8 हो रहा है, तो ये क्या होगा? सिंगल बॉन्ड वाला हुआ। कभी हमको कोई फॉर्मूला दे दिए सिंगल है डबल है क्या है, वो इसी जहां फॉर्मूला से आ जाएगा कि यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 8 है, तो क्या होगा? सिंगल बॉन्ड वाले होंगे। तो ये हो गया हमारा एल्केन के बारे में। एल्केन में हर जगह पे लास्ट में क्या आएगा? एन ही लगेगा। जैसे हमने तुमको लिख के दिया, देखो एक लिख दिया था मीथेन, एक लिख दिया था इथेन, एक लिख दिया प्रोपेन, उसके बाद ब्यूटेन। ओके, ये सारे जब मान लो इसको तुम स्टडी करोगे, देखोगे इसके अंदर CH4 है, इसके अंदर C2H6 है, C2H6, C3H8, C4H10, यही चलेगा। 2 से इंटू करके 1। हर जगह पे देखो इसके बीच में डिफरेंस कितना? CH2 का। इसके बीच में डिफरेंस क्या? CH2 का। ये दोनों में डिफरेंस कितना? CH2 का। तो एक के साथ एक का कितना होता है? CH2 का डिफरेंस होते हैं, और इसी तरीका से एक बहुत बड़े सीरीज बन जाता है। ओके,
मतलब कंटिन्यूअस तुम लिखोगे, इसके आगे आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे, तो इसके नाम होता है होमोलोगस सीरीज। ये किसका सीरीज? होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन। ओके, क्या क्या पढ़ लिया हम लोग? सिंगल बॉन्ड होगा, इसके फॉर्मूला ये होगा, इसका सीरीज ये होगी होमोलोगस सीरीज। और एक चीज ध्यान रखोगे, इसमें कार्बन का कितने वैलेंसी होती है? 4 वैलेंसी है। कार्बन का तो अलग 4 वैलेंसी, 4 वैलेंसी के लिए 4 एटम्स भी प्रेजेंट है, एक कार्बन एटम, 3 हाइड्रोजन एटम, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, अभी ये जो वर्ड होता है, ये जो सैचुरेटेड, मान लो कार्बन 4 वैलेंसी होती है, चारों एटम के साथ जुड़ा है, तो इसको क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब इसके बाद अच्छा यहां तक हो गई। अभी हमने होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज एल्केन का होगा, होमोलोगस सीरीज एल्कीन का होगा, होमोलोगस सीरीज सबका होगा, एल्केन का होगा, एल्कीन का होगा, एल्काइन का होगा, एल्कोहल का होगा, एल्डिहाइड का होगा, कीटोन का भी होगा, सभी का होमोलोगस सीरीज होगा। होमोलोगस सीरीज मतलब क्या है? बीच में जो डिफरेंस होगा सिस्टू का होगा। हाँ बेटा बोलो, बेटा बोलो एक बार। कॉमन प्रॉपर्टी होती है, इसका जो कॉमन प्रॉपर्टीज होगी, सबके अंदर क्या था? सिंगल बॉन्ड होती है। ओके, और ये सारे क्या होगा? सैचुरेटेड होगा। बेटा देखो, होमोलोगस का डेफिनेशन तो तुम यहां से ही बना सकते हो, सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इन व्हिच consecutive member differs by CH2। ये होगा सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इन व्हिच consecutive, ये है consecutive, लगातार जो बन रहा है, differs by CH2। बस ये हो गया, इसको रटना नहीं, बना के लिखना। ये क्या होता है? ग्रुप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ओके, इन व्हिच consecutive compound differs by CH2, तो इसको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। अभी होमोलोगस सीरीज बाकी सबका भी होगा, उसको भी हम डिस्कस करेंगे अभी। इसके बाद हमने ये एल्केन डिस्कस किया, इसके बाद एल्कीन सब एक एक करके आएंगे। ये एल्केन हमने अभी बताया। ओके।